इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपको पता है सिंपल मूविंग एवरेज की जगह ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग क्यों किया जाता है? और ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होने के बाद भी हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का उपयोग क्यों करते हैं? और आपको सच में पता है कि मूविंग एवरेज का वास्तव में उपयोग कैसे किया जाता है? मुझे विश्वास है कि इन सारे सवालों का जवाब आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप मूविंग एवरेज के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो कि आपको इससे पहले नहीं पता होगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर एंड में आपको मूविंग एवरेज की मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं और ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस वीडियो के एंड के अंदर जिन चार्ट के ऊपर मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा वो हमारे में रिसेंटली के अंदर घटित हुए हुए चार्ट है, और उन चार्ट के जब आपको नाम बताऊंगा तो आप देखते रह जाएंगे कि उन चार्ट के अंदर एक हाल ही में बहुत ही बड़ी खरीदारी देखने को मिली। तो आप चुनाव आपका है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है या नहीं देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले शुरुआत करने से मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर मैं इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मूविंग एवरेज आखिर होता क्या है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे नहीं पता आप इस चीज के नोट्स बना रहे हैं या नहीं बता रहे। तो मूविंग एवरेज होते क्या है? मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ में आप वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट का भी सही अंदाजा लगा सकते हैं इससे। अब देखिए ये दो इतने जरूरी पॉइंट्स है, अगर देखिए इन दो पॉइंट्स पर अगर कोई सेमिनार अटेंड किया जाए तो इन दो टॉपिक्स पर ही पूरे दिन बोला जा सकता है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब भी आपको सबसे ज्यादा लॉस होता है स्टॉक मार्केट में, वो सबसे पहली घटना तब होती है जब आपको सही जगह आप खरीदते ही नहीं, या तो उस स्टॉक के आप टॉप पर खरीद लेते हैं या बहुत ही ऐसी जगह खरीद लेते हैं जहां से स्टॉक और नीचे चला जाए, यानी कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट का सटीक अंदाजा नहीं होता। और दूसरी चीज, आपको सबसे ज्यादा लॉस हमेशा आप देख लीजिएगा, अपने पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, आपको सबसे ज्यादा लॉस तब हुआ होगा जब आपको ये पता ही नहीं हो कि कोई स्टॉक किस दिशा में जा रहा है, उसका ट्रेंड ही नहीं पता हो। तो याद रखिएगा, अगर आपको किसी स्टॉक के ट्रेंड के बारे में नहीं पता तो आप हमेशा हमेशा लॉस करेंगे। आप अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख लीजिएगा उठाकर, आपको सबसे ज्यादा लॉस तब हुआ होगा जब आपको किसी स्टॉक के बारे में पता ही नहीं हो कि उसका ट्रेंड किस दिशा में है। तो मूविंग एवरेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस ट्रेंड को ढूंढने में, इस ट्रेंड को पहचानने के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो हम बात करें तो मूविंग एवरेज होते क्या है? मूविंग एवरेज दो तरह के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ, ये भी कह सकते हैं मूविंग एवरेज के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज होती है। देखिए सिंपल मूविंग एवरेज का नाम से ही समझ में आता है, इसके अंदर जो एवरेज निकाला जाएगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से निकाला जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं। तो देखिए मान लीजिए कि एबीसी कोई स्टॉक है और उसका जो प्राइस है यानी कि क्लोज प्राइस है वो है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 15, और इसके अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। इसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है तो जितने भी दिन का आपको मूविंग एवरेज निकालना है उन सबकी क्लोज प्राइस को आपको जोड़ना है, और जितने दिन का आपको मूविंग एवरेज निकालना है उतने दिन का उसमें भाग दे देना है, तो हमारे पास आएगा सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज होता क्या है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मूविंग एवरेज यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज हमारे काम का है या नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इस मूविंग एवरेज की जगह कौन सा मूविंग एवरेज काम में लेना है? तो आपको लेना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि ईएमए आपको काम में लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि ईएमए ही काम में क्यों लेना है, एसएमए काम में क्यों नहीं लेना? अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, और उस चीज को समझाने से पहले मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप उस मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं तो आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपकी बार डॉक्टर क्या करता है? आपकी एक जांच लिखता है, और जैसे आप जांच लाकर उसे दिखाते हैं और आपको जो भी वो दवाई देता है उससे इंस्टेंटली या फटाफट ठीक हो जाते हैं। इसका रीजन आप जानना चाहते हैं कि ऐसा होता क्यों? क्योंकि जब आपने उसको जांच कराकर दिखाई तो उस जांच से उसको रीजन पता चल गया कि आपकी वो दवाई किस रीजन से काम नहीं करी, आपकी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से कौन सी दवाई काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अब डॉक्टर को आपका रीजन पता चल गया कि अब आपको कौन सी दवाई प्रेफर करनी है और जिससे आप फटाफट ठीक हो। सेम यही चीज ईएमए के साथ है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ईएमए को हम यूज क्यों करते हैं तो इसका रीजन जैसे आपको पता चल जाएगा, आप इसका बिल्कुल सही तरह से यूज कर पाएंगे केवल स्टॉक मार्केट में। और यहां से आप दो तीन चीज ऐसे सीखने वाले हैं ईएमए के अंदर जो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा काम में आने वाली है कि आप उसे सोच भी नहीं सकते। इसलिए ईएमए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे आप ये समझेंगे कि ईएमए को यूज क्यों किया जाता है, ईएमए का रीजन क्या है यूज करने का, आप ईएमए के बेनिफिट्स भी जान जाएंगे। उसके बाद आप सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर अंतर भी डिसाइड कर पाएंगे। तो अब ईएमए का मतलब होता है, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन यही मैं आपको घिसी पिटी चीज नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ मैं अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताने वाला हूँ जो कि केवल मूविंग एवरेज के केस में नहीं, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में आपको यह सिद्धांत बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। और वो सिद्धांत यह है कि तकनीकी विश्लेषण की मूल धारणा यह है कि बाजार हर चीज को डिस्काउंट कर देता है। इस लाइन को आप दोबारा सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। दोबारा बोलता हूं, तकनीकी विश्लेषण की मूलभूत धारणा ये कि बाजार हर चीज को डिस्काउंट कर देता है। अब मैं आपको इसे सिंपल सी भाषा के अंदर समझाना चाहूंगा।
कई बार कई कंपनियों का एनुअल रिपोर्ट यानी कि एनुअल रिजल्ट खराब आता है और उसके बाद उस स्टॉक यानी कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरने लग जाता है, लेकिन आप देखते हैं 15-20 दिन के बाद उस स्टॉक का प्राइस वापस बढ़ने लग जाता है और 3-4 महीनों के अंदर और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, कई बार तो पीक भी काट देता है। तो यहाँ आप सोचते होंगे अभी तो इस कंपनी का रिजल्ट इतना बुरा आया था लेकिन उसके बावजूद भी शेयर का प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसका रीजन जानना चाहते हैं कि बाजार हर चीज को डिस्काउंट कर देता है। इसका मतलब ये है कि बाजार नई चीजों को ज्यादा वेटेज देता है। और जब मैं बाजार की बात करता हूं तो यहाँ के मैं पार्टिसिपेट्स की बात कर रहा हूं, आप और मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूं जो किसी शेयर के प्रति आज से 50 दिन पहले एक अलग नजरिया रखते थे और आज एक अलग नजरिया रखते हैं। वैसे आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, देखिएगा ये सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। केवल मूविंग एवरेज के बारे में नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप इस सिद्धांत से बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिएगा आपको 50 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, तो अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो ये है 1 जून का मूविंग एवरेज। मान लेते हैं कि 1 जून के अंदर ये एबीसी कोई स्टॉक है और 1 जून के अंदर ये इसकी एक प्राइस है। और इसी तरह अगर हम 20 जुलाई की बात करें तो इसकी 200 रुपए प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 जून को इस प्राइस को जो भी वेटेज मिलेगा एसएमए के अकॉर्डिंग, सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, वो होगा पूरा 100 का मूविंग एवरेज, यानी कि 100% का वेटेज मिलेगा। और वहीं अगर हम 20 जुलाई वाली की बात करें तो इसे भी 100% का वेटेज मिलेगा। अब आप देखिए एसएमए के अंदर हर बार हर एक प्राइस को 100% का वेटेज मिल रहा है, लेकिन अगर हम ईएमए की बात करें तो इस प्राइस को मिलेगा 100 का वेटेज, तो इस वाले को मिलेगा 5000 का वेटेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस 5000 वेटेज का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि ईएमए के अंदर यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर नई प्राइस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है और पुरानी प्राइस को कम वेटेज दिया जाता है। यहाँ पे देखिए पुरानी प्राइस को कम वेटेज दिया जाता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो नई प्राइस है, जो कि नई प्राइस है, उसे ज्यादा का वेटेज दिया जाता है और इसे कम का वेटेज दिया जाता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ईएमए के अंदर और एसएमए के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम एसएमए की जगह ईएमए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ईएमए नई प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। अब ये चार्ट के अंदर किस तरह भूमिका निभाता है, तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ईएमए का यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो चार्ट है वो प्राइस के ज्यादा नजदीक होता है, जबकि एसएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज का जो चार्ट है वो प्राइस से थोड़ा दूर होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि इससे हम ट्रेड जल्दी तेजी से ले सकते हैं, यानी कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता हमारी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जबकि एसएमए के अंदर हमारी निर्णय क्षमता बहुत ही ज्यादा पीछे रहती है। इससे फायदा ये होता है कि हम जल्दी ट्रेड लेते हैं, जल्दी ट्रेड लेते हैं तो हमारे मुनाफे होने की संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि हम एसएमए की अगर बात करें तो एसएमए के अंदर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेने के अंदर बहुत समय लग जाता है और ट्रेड लेते लेते हमारा आधे से ज्यादा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो इसलिए एसएमए की जगह ईएमए का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम जल्दी निर्णय ले सकते हैं। अब जो दूसरा रीजन है ईएमए को यूज करने का, वो दूसरा रीजन ये है कि इसमें साइडवेज मार्केट के अंदर कम सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो अगर आप साइडवेज मार्केट के अंदर सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे सिग्नल देखने को मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप बहुत ज्यादा बार ट्रेड लेंगे, जिसके अंदर आपको लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आपको सिग्नल तो देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी, लेकिन वो सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में कम देखने को मिलेंगे। इसे हम और भी आसानी से समझेंगे जब हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, जब आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा तो आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब क्वेश्चन फिर से ये आता है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आखिर होता क्या है। देखिए ये एक मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये एक मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो ये बिंदु जब एक जो छोटा मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटता है तो इसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहता है। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं इसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं, और ये बिंदु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमें मूविंग एवरेज को देखने के अंदर। तो हम सीधा इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे पहले क्या ये मूविंग एवरेज यानी कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हमारे काम का है या नहीं। बिल्कुल ये हमारे काम का है। अब आप ये समझ लीजिए कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका रीजन आप समझ लीजिए तो आपको उसके बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। सबसे पहला रीजन, इसमें आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट का बिल्कुल सही अंदाजा देखने को मिल जाता है। लगभग आप एक सही दायरे के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब मैं आपको चार्ट एनालिसिस करना सिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे चार्ट के अंदर बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताता है कि आपको कब किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है और वहां से आपको एग्जिट करना है। ये भी आपको सही से बताते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइडवेज सिग्नल, बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। जैसे अगर सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर आपको 10 साइडवेज सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आपको 6 या 7 सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के अंदर आपको 2 या 3 सिग्नल ही देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही ज्यादा सही है आपके लिए। और ये चीज साइडवेज सिग्नल के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साइडवेज सिग्नल के अंदर लोगों को पता ही नहीं होता है हमें कब खरीदना होता है कब बेचना होता है, लेकिन उसके अंदर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है। और अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके अंदर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है, जो कि हम आगे चार्ट के अंदर समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा।
मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, उन कॉम्बिनेशन को आप जरूर देखिए। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 9 दिन के साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज, इसे हम शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है 25 दिन के साथ 50 दिन का ईएमए, इसे आप मीडियम टर्म के ट्रेड यानी कि कुछ हफ्तों की पहचान के लिए इस ट्रेड को उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है 50 और 100 डेज का ईएमए, यहाँ पे मैं क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ। ये क्रॉसओवर कुछ महीनों तक चलने वाले ट्रेड की पहचान के लिए किया जाता है। और चौथा क्रॉसओवर जो है वो 100 दिन के साथ 200 दिन का ईएमए का है। या आप लॉन्ग टर्म की पहचान के लिए इस ट्रेड का यानी कि इस क्रॉसओवर को उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ क्रॉसओवर के ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनको यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये क्रॉसओवर आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मूविंग एवरेज को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसकी चीजों को समझते हैं। यहाँ पे समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रेटेजी चाहे आप इस वीडियो के अंदर देखें या आप कहीं भी देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप उस स्ट्रेटेजी को किस तरह यूज करते हैं, वो यूज भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा, दो ऐसे कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा, उसके बाद आप मूविंग एवरेज को बिल्कुल सही तरह से यूज कर पाए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज को एक सिस्टम के रूप में लिखना, या मूविंग एवरेज को एक सिस्टम की तरह देखना, या मूविंग एवरेज को एक सिस्टम की तरह उपयोग में लाना। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा ये किस तरह से काम करती है। ये इस तरह से काम करती है जैसे एक मशीन को जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसको बिल्कुल पूरी तरह से मानती है। उसी तरह अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को उपयोग करें या ईएमए सादा ईएमए को यूज करें, तब आपको वो कितने भी सिग्नल प्रदान करे आपको बाय करना है और उस सिग्नल पर आपको सेल भी करना है। मैं आपको इसे सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अब आप इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखिए। जो 21 डे की ईएमए है, आपको ये लाइन जो है वो 21 डे की ईएमए है और ये वाली लाइन जो है वो 50 दिन की ईएमए, यानी कि ये 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 21 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जब मूविंग एवरेज को एक सिस्टम की तरह जब हम फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए कितने ज्यादा बेनिफिट्स बना सकता है, देखिए इस एग्जांपल से। यहाँ पर देखिए आपको बाय करने का सिग्नल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉसओवर निकाल रहा है तो यहाँ पे आपको बाय करने का सिग्नल देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा आपको हमेशा बाय तब करना है जब छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटता है। यहाँ पे देखिए 21 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन 50 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटे तो यहाँ आपको बाय करना है। यहाँ पर जो क्रॉसओवर होता है यहाँ पर आपको बाय करना है। अब देखिए यहाँ आपने बाय किया और यहाँ पर आपको सेल करना था, तो देखिए यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट मिला? बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिला। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे बाय करने का ऑफर मिला और यहाँ आपको बाय करना था, उसके बाद वापस से आपको यहाँ पे सेल करना था, तो यहाँ आपको कोई प्रॉफिट मिला? यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं। हो सकता है यहाँ पे आपको लॉस से ही आपको बुक करना पड़े। लेकिन जब आपको तीसरा सिग्नल मिला और उस समय आपने बाय किया तो अब देखिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। हो सकता है इन दोनों केस के अंदर आपको हो सकता है 50, 60 या 100, 200 रुपए का लॉस भी हो गया हो, लेकिन याद रखिएगा ये वाला लॉस इस वाले प्रॉफिट के आगे बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप मूविंग एवरेज को एक सिस्टम की तरह यूज करते हैं तो आपको हर बार ट्रेड लेना है, चाहे जितनी ही बार आपको सिग्नल मिले, क्योंकि एक ना एक ट्रेड आपके पास ऐसा जरूर आएगा जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा हो। तो याद रखिएगा अगर मूविंग एवरेज को आप एक सिस्टम की तरह यूज भी करेंगे तो भी अगर आप यहाँ पे सेल भी करेंगे तो हो सकता है आपको लॉस हो, लेकिन वो लॉस बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। लेकिन आपको जो प्रॉफिट होगा वो लॉस को कवर करता हुआ इतना ज्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इससे मैं आपको जब एग्जाम्पल के अंदर चार्ट में बताऊंगा तो आप देख पाएंगे जो एक ना एक सिग्नल आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मूविंग एवरेज को एक सिस्टम के रूप में किस तरह से आपको देखना है और किस तरह से इसको एक सिस्टम की तरह ही यूज करना है, क्योंकि उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको एक प्रॉफिट ऐसा जरूर आएगा। हो सकता है वो आपको पहली ही बार के अंदर मिल जाए या हो सकता है वो आपको तीसरी बार के अंदर मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको एक प्रॉफिट ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। अब मैं आपको स्ट्रेटेजीज के ऊपर लेके चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा और वो है ट्रेंड। जैसे कि मैंने कहा कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। आपने सीढ़ी तो बिल्कुल देखी होगी, सीढ़ी बिल्कुल इस तरह से दिखाई देती है। तो अगर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होती है। तो जब भाई हाई पोजीशन आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड के अंदर है। इसी तरह अगर स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है बिल्कुल इस तरह से तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर आप इस चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, बिल्कुल सादा तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर कोई चीज ऊपर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है तो वो अप ट्रेंड के अंदर, अगर वो नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है तो वो डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन अगर वो बिल्कुल बीच के अंदर खड़ी है तो वो साइडवेज के अंदर। ये बिल्कुल सीधा तरीका है ट्रेंड को समझने का। अब मैं आपको सीधा स्ट्रेटेजीज के ऊपर लेकर चलता हूं और इन स्ट्रेटेजीज को समझने के बाद मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और एक ऐसा सिद्धांत बताने वाला हूं जो आपको किसी भी स्ट्रेटेजी, चाहे आप इस वीडियो के अंदर सुने या कहीं भी सुने, आपको बहुत काम में आने वाली है। तो अब हम सबसे पहले स्ट्रेटेजीज की ओर चलते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जो पहला सिग्नल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो चार्ट है ये 1 डे का चार्ट है। अब इसके अंदर 50 दिन का ईएमए सेट किया हुआ है जो कि आपको नीली रेखा के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर जो पहला सिग्नल देखने को मिलता है वो है सेल का सिग्नल देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं इसके अंदर जो सेल का सिग्नल है वो बिल्कुल सही से आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करते इस स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर आप देखिए कितने ज्यादा आपको लॉस बुक करना पड़ता है। उसके बाद आपको 2 बार इसके अंदर
खरीदारी का संकेत देखने को मिलता है और किस कैंडल पे आपको खरीदारी करनी है उसके बारे में भी दो एरो के निशान लगाकर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं देखिए वहां पे ऊपर क्या लिखा है, बोथ आर फेक सिग्नल्स, ये दोनों ही फेक सिग्नल्स है। और इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले कहा था कि मूविंग एवरेज के अंदर साइडवेज मार्केट के अंदर फेक सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप एक सिस्टम की तरह से यूज करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, चलिए उसको आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सिग्नल और दिखाई देता है बाय का, तो अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप दोबारा से सेल करते हैं तो आपको दो सिग्नल और देखने को मिलते हैं जहां पर आप बाय कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो कैंडल जो आखिर के अंदर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है उसके बाद इस स्टॉक के अंदर क्या हुआ, ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है, आप ये नाम जानना चाह रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको जल्दी बताने वाला हूँ बस इसके अगले वाले चार्ट के अंदर। तो आप इसके अगले वाले चार्ट को देखिएगा बड़े ध्यान से। अब आपको स्क्रीन पर एक और चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का उपयोग किया है। इसके अंदर जो पहला मूविंग एवरेज है वो 21 दिन का मूविंग एवरेज और दूसरा मूविंग एवरेज है 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि आपको एरो के निशान से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको पहला सिग्नल सेल का मिल रहा है जो कि उसमें भी मिला था, तो यहाँ पर ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखिए बाय का केवल एक सिग्नल देख रहा है सबसे पहले। उस बाय के सिग्नल पर अगर आप इसे बाय करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा सिग्नल आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सेल का सिग्नल। आप देखिए बाय करने से लेकर सेल करने तक का दोनों ही सिग्नल इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर बाय करते हैं जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेल कहाँ करना है, जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नीचे की ओर जाए और जहां ये 21 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे चली जाए कैंडल, वहां आपको सेल करना है। तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि इस कैंडल के अंदर आपको कहां बाय करना था और कहां सेल करना था। अब देखिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की जो सबसे खास बात मैंने बताई थी, यहाँ पर आपको साइडवेज सिग्नल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये वही चार्ट है जो कि मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, जिसके अंदर मैंने केवल ईएमए लगाकर दिखा था, लेकिन जैसे हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लगाया यहाँ पर आपको साइडवेज सिग्नल दोनों ही हट गए और यहाँ पर केवल एक सिग्नल देखने को मिला सबसे पहला, उसके अंदर आपको बाय करना था और जब आपने सेल किया तो आपको प्रॉफिट मिला। उसके बाद आपको दोबारा एक और सिग्नल मिल रहा है एंड एंड के अंदर बाय करने का, उसके अंदर आपको आखिर के अंदर दो बड़ी बड़ी कैंडलें दिखाई दे रही होगी। अब मुझे पता है कि आप इस स्टॉक का नाम जानना चाह रहे हो। इस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और ये अभी मैंने रिसेंटली चार्ट ही उठाया है। आप एक काम कीजिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का वन डे चार्ट देखिए और मैंने इस हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस स्टॉक के बारे में इस वीडियो के अंदर बताया, जिसके अंदर मैंने आपको 5 ऐसे स्टॉक बताए थे जो अगले 3 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मूविंग एवरेज से हम किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, उस स्टॉक से अच्छा खासा मुनाफा भी बना सकते। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की दो बड़ी कमियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली कमी जो सबसे बड़ी है कि इस स्ट्रेटेजी से आप बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, आप महीने 2 महीने 3 महीने का ट्रेड नहीं ले सकते। और दूसरी जो कमी मुझे लगती है, हो सकता है ये कमी आपको ना लगे, कि इसके अंदर जब आप खरीदते हैं तो खरीदने तक आपका लगभग 20 से 30% का प्रॉफिट पहले ही कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के आधे से ज्यादा चाल निकल चुकी होती है और उसके बाद आप उसमें खरीदारी करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी की ये कमी मुझे भी देखने को मिलती है। लेकिन अब मैं आपको इसी चार्ट के अंदर एक चीज और लगाकर इस स्ट्रेटेजी को और ज्यादा मजबूत कर सकता हूं। अब वो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस चार्ट के अंदर। अब ये आपके सामने जो स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको आरएसआई दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से इस चार्ट के अंदर, तो इस चार्ट के अंदर जो आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है वो आपको नीचे से ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने आरएसआई के बारे में पढ़ा है और अगर आपको ट्रेंड के बारे में पता है तो आप देख सकते हैं आरएसआई के अंदर जब भी दोनों सिग्नल बाय के मिले, उन दोनों बाय सिग्नल के अंदर जो आरएसआई का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की ओर दिखाई दे रहा है। और इस वजह से अगर आप आरएसआई को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे आरएसआई पहली कैंडल के अंदर 32 का है, उसके बाद जो 36 का है, फिर 37 का है। जैसे जैसे आरएसआई बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उसके नीचे वाले प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप इसको चार्ट पर देखिए आरएसआई की पहली कैंडल दिखाई दे रही है 32 की, दूसरी कैंडल दिखाई दे रही है 36 की। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, जब आरएसआई 37 पे पहुंच गए होंगे और उस समय ये 21 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया है। इसका मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग यूज करते हो तो आपका पूरा साइडवेज मार्केट निकलने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अगर आप इस तरीके से आरएसआई को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा पहले हो चुका है और इस दरमियान आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। इसलिए अगर आप आरएसआई को समझते हैं, आरएसआई के बारे में जानते हैं और आरएसआई से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके अंदर इसी मूविंग एवरेज के अंदर आरएसआई का उपयोग करते हुए उसके ट्रेंड को देखते हुए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब देखिए इसी चार्ट के अंदर अब जब आपने आरएसआई लगाया तो आपके आरएसआई लगाने से आपके प्रॉफिट तो बढ़ गए, यानी कि आपने जल्दी से उसको खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर अभी एक समस्या खत्म नहीं हुई और वो समस्या ये है कि अगर आपको महीने की जगह 2 महीने 3 महीने या 4 महीने का ट्रेड लेना हो किसी स्टॉक के अंदर, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग तरीका है जो कि आपको स्क्रीन पे चार्ट पे दिखाई भी दे रहा होगा। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने 18 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने काम में लिए, एक 18 दिन का एक 50 दिन का।
लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मैंने 1 डे के चार्ट की जगह 1 वीक का चार्ट लिया है। अब इस चार्ट के अंदर आपको खरीदारी कब करनी है? इस चार्ट के अंदर आपको खरीदारी जब करनी है जब 18 दिन के ईएमए से प्राइस ऊपर चली जाए। अब आप देखिए किस कैंडल पे आपको खरीदारी करनी है, वो कैंडल भी यहाँ पे शो की गई है। उसके बाद आपको कहां सेल करना है, ये सेल का प्राइस भी आपको बताया गया है। अब अगर आप पहली पोजीशन ही देखेंगे बाय से सेल करने तक की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी हफ्ते का ट्रेड चला है उसके अंदर आपको 100% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब यह है कि आपने लॉस नहीं किया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है जब आपने वीकली चार्ट के अंदर इस मूविंग एवरेज को उपयोग किया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर एक और बाय का सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ही आप 18 मूविंग एवरेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब आप देखिए ये ट्रेंड कितना लंबा चला है और अब आपको सेल कहां करना था। आप देख सकते हैं ये कितना लंबा ट्रेंड चला है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे लगभग 6-7 महीने का ट्रेड है और इस ट्रेंड के अंदर आपको कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये है वो नीला कलर का आपको डब्बा दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि ये एक साइडवेज ट्रेंड है। अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है? मैंने अभी आपको एक चीज समझी है, आपको इन्वेस्टमेंट मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग तभी करना है कि जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटता है। अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर नहीं काटा है और वो केवल ऊपर ही बना हुआ है, तब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब देखिए अब आप नीले डब्बे के अंदर ध्यान से देखेंगे तो जो 18 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि छोटा मूविंग एवरेज है, वो ऊपर चल रहा है 50 मूविंग एवरेज से, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आप देखिए एंड के अंदर आपको एक और बाय का सिग्नल दिखाई दे रहा है। उसके अंदर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको किस तरह मूविंग एवरेज को उपयोग करना है और कौन से टाइम फ्रेम के अंदर इसको यूज करना है जिससे आपको मुनाफा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा, क्या हम मूविंग एवरेज से लॉन्ग रन के लिए निवेश कर सकते हैं? यानी कि अगर हमें 3-4 साल, 5 साल के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होना है तो क्या मूविंग एवरेज को देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं आप कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये चार्ट है एशियन पेंट का चार्ट। अब आपको देखिए यहाँ पे 100 डे का ईएमए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी आपको 100 डे के ऊपर कोई चार्ट के अंदर दिखाई दे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वीकली चार्ट है और ये वीकली चार्ट आपको 2018 का दिखाई दे रहा है। 2018 से लेकर के 2020, 21, 22 तक आप देखिए कितना अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है एशियन पेंट के अंदर। इसी तरह अगर आप इसी चीज को अदर अलग अलग स्टॉक के अंदर भी लगाकर देखेंगे तो आपको लगभग सेम ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लीजिए, आप बहुत सारी कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें अगर आप इन चार्ट को लगाकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे आपका पैसा बहुत अच्छे खासे तरीके से बनता अगर आप इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट रहते तो 3-4-5 साल तक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जब आप एक मूविंग एवरेज को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज की एक बार नीचे आ जाती है तो आपको वहां से बाहर निकल जाना एक बार के लिए। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है तो इसका मतलब है कि तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही जिसके वजह से ये स्टॉक इतना नीचे आया है। इसलिए आपको एक बार स्टॉक से बाहर निकल जाना है। अगर वो रीजन बिल्कुल नॉर्मल ही है, अगर वो ऐसा ही कोई रीजन है, तो जब वो स्टॉक अपने ईएमए के वापस ऊपर जाए आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट हो जाना है। अगर आपको उस स्टॉक पर विश्वास है, आपको मूविंग एवरेज पे विश्वास है, इन स्ट्रेटजीज के ऊपर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, अपने स्टॉक सिलेक्ट करने पर आपको विश्वास है, तो आप दोबारा इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टॉक में बने रहते हैं तो आपका हाल यस बैंक जैसा भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप मूविंग एवरेज लगाइए, कोई सी भी स्ट्रेटजी लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको एक सिस्टम की तरह देखिए और उसके सिस्टम की तरह ही उसे फॉलो करें। अगर वो आपको खरीदने के लिए कहता है तो आप उसे खरीदिए और अगर वो आपको बेचने के लिए कहता है तो आपको बेचना ही है उस समय। तो यहाँ मैंने आपको मूविंग एवरेज के कुछ स्ट्रेटजी और कुछ तरीके बताए जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताने वाला हूँ। किसी भी स्ट्रेटजी को लगाने से पहले और ओवरऑल किसी भी स्ट्रेटजी को, चाहे आप इस यूट्यूब चैनल से सुने या कहीं से भी सुने, किसी भी बुक से पढ़े, अब मैं आपको जो सिद्धांत देने वाला हूं उस सिद्धांत से आप अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी चुन पाएंगे। याद रखिएगा मैंने बोला है आप अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जिससे आपको प्रॉफिट बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। और वो सिद्धांत है विंडो शॉपिंग का सिद्धांत। अब देखिए विंडो शॉपिंग का मतलब होता क्या है? विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि आप बाजार जाते हैं, आप किसी दुकान से कपड़े देखते हैं, आप अपना बहुत सारा समय लगाकर उन कपड़ों को देखते हैं, पहनकर देखते हैं, लेकिन आप वहां से लेकर कुछ भी नहीं आती। यही चीज आपको करना है स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी स्ट्रेटेजी को लगाने से पहले। इसका मतलब यह है कि आपको स्ट्रेटेजी लगा देनी है किसी स्टॉक के अंदर, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी लेनी है जो भी आपको अच्छी लगती है, उस स्ट्रेटेजी को किसी स्टॉक के चार्ट के ऊपर लगाना है और आपको देखना है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो काम कर रही है तो इसे और भी अलग अलग चार्ट पर लगाकर देखिए। अगर कोई स्ट्रेटेजी 10 में से 6 या 7 बार भी अगर आपके लिए सफल हो रही है, सही काम कर रही है, तो याद रखिएगा आपको एक ऐसा सिस्टम मिल गया है अपने लिए
जो आपको बाकियों की तुलना में ज्यादा रिटर्न बनाकर देगा। और ये हर एक स्ट्रेटेजी पे लागू होता है। जब आपको एक स्ट्रेटेजी से समझ में आ जाए फिर आप किसी दूसरी स्ट्रेटेजी लगाइए, लेकिन उसे आप पकड़ के रखिए, क्योंकि वो अब आपके लिए एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बन गई। इसलिए आप दूसरी स्ट्रेटेजी पे जा सकते हैं, फिर तीसरी पे जा सकते हैं, फिर चौथी पे जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। आपको पहले ही पैसे नहीं लगाने हैं, उसको ट्राई करना है, उसको यूज करना है, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है कि वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। फिर वो चाहे मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी हो या फिर किसी की भी बताई हुई स्ट्रेटेजी हो, याद रखिएगा आपका कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत ही सही तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको यह समझाना चाहता हूं कि मूविंग एवरेज से भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे विश्वास है ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे तरीके, सारे सिद्धांत आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आप आरएसआई पे वीडियो देखना चाहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो स्टॉक मार्केट से मैं आपके लिए लाता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।